दोस्तों, एक ऐसा देश जहां बाप अपनी बेटी से अलग तरीके से प्यार करता है, जहां शादी एक भावनात्मक बंधन नहीं बल्कि एक तरह का नियंत्रण का जरिया बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां शादी से जुड़े कुछ ऐसे सख्त और चौंकाने वाले नियम हैं जो इस्लामिक शरिया और ईरानी संविधान पर आधारित हैं। ये कानून महिलाओं की आज़ादी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और हर स्तर पर पुरुषों को अधिक अधिकार देते हैं। ईरान में लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 13 साल और लड़कों की 15 साल है। यानी माँ बाप अपने बच्चों की शादी इतनी कम उम्र में करा सकते हैं और इस पर कोई रोक टोक नहीं होती। यहाँ तक कि अगर माता पिता और अदालत की अनुमति हो तो 9 साल की बच्ची की शादी भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद एमन पर। चलिए आज ईरान को करीब से जानते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। एक सब्सक्राइब कर दो आपका, प्लीज प्लीज यार, एक सब्सक्राइब कर दो। कर दिया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं कानूनों की वजह से ईरान में कम उम्र की अनगिनत लड़कियों की जबरन शादी हो जाती है, जिसके चलते वे बाल विवाह और घरेलू हिंसा का शिकार बन जाती हैं। ईरान में किसी महिला के लिए तलाक लेना बेहद मुश्किल काम है। अगर पत्नी अपने पति से खुश नहीं है तब भी उसे उसी के साथ रहना पड़ता है, जबकि पति को तलाक देने का पूरा हक है। बस 3 बार तलाक कहो और रिश्ता खत्म। लेकिन पत्नी तभी तलाक ले सकती है जब पति हिंसक हो, शराबी हो या कई सालों से गायब हो। और अगर पति राजी न हो तो पत्नी के लिए तलाक मिलना लगभग नामुमकिन है। वहां पति की मर्जी ही सर्वोपरि है, पत्नी की सहमति की कोई अहमियत नहीं। ईरान में पुरुषों को 4 शादियां करने की छूट है, जबकि महिलाएं सिर्फ एक ही शादी कर सकती हैं। हाँ, दूसरी शादी के लिए पति को पहली पत्नी से इजाजत लेनी होती है, लेकिन अगर वो मना कर दे तो पति अदालत से अनुमति लेकर दूसरी शादी कर सकता है। कई बार पुरुष छुप छुपाकर दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली पत्नी कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकती। शादी के बाद ईरान में महिला का पासपोर्ट और विदेश यात्रा का अधिकार उसके पति के हाथ में चला जाता है। अगर पति इजाजत न दे तो पत्नी विदेश नहीं जा सकती। यहाँ तक कि पढ़ाई या नौकरी के लिए भी उसे पति की मंजूरी लेनी पड़ती है। कई मामलों में तो महिलाओं को अपने ही परिवार से मिलने या बाहर जाने की आजादी तक नहीं होती। भले ही यह सब काफी पिछड़ा लगे, लेकिन मैं यह नहीं कह रही कि पूरे ईरान में ऐसा होता है। आज भी कुछ इलाकों और सोच में ये नियम बहुत कठोरता से लागू किए जाते हैं। ईरान में इस्लामी परंपरा के अनुसार शादी में मेहर यानी एक तय रकम की शर्त रखी जाती है, जो पति अपनी पत्नी को शादी के वक्त या तलाक के समय देता है। कई बार पति इस मेहर को देने से बचने के लिए पत्नी को तलाक नहीं देता और उसे जबरदस्ती शादी में बांधे रखता है। ग्रामीण इलाकों में कई बार लड़कियों को जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई लड़की अपने परिवार की मर्जी के बिना शादी कर ले तो उसे ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर हत्या का सामना करना पड़ता है और अक्सर सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। अब एक और अजीब व्यवस्था के बारे में जानिए, मुता या सिगे शादी। इसमें कोई भी पुरुष कुछ घंटों, दिनों, महीनों या सालों के लिए शादी कर सकता है। यह स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी विवाह होता है। बहुत लोग इसे एक तरह की कानूनी वेश्यावृत्ति मानते हैं। इसमें पति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और वो जितनी बार चाहे ऐसी अस्थायी शादियां कर सकता है। कई परिवार गरीबी के कारण अपनी बेटियों को इस व्यवस्था में धकेल देते हैं और कई पुरुष सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक और सख्त नियम सुनिए। अगर कोई विवाहित स्त्री या पुरुष किसी अवैध संबंध में पड़ता है तो उसे पत्थर मारकर सजा देने का प्रावधान है। कई बार तो सिर्फ आरोप के आधार पर ही महिलाओं को सजा दे दी जाती है, जबकि पुरुषों को अपेक्षाकृत कम कठोर सजा मिलती है। अगर कोई अविवाहित जोड़ा शारीरिक संबंध में हो तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाते हैं। मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है। अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहे तो पहले उसे इस्लाम कबूल करना होगा, और अगर कोई मुस्लिम लड़की इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना ले तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है।
ईरान के ये विवाह कानून पूरी तरह से महिलाओं के अधिकारों को कुचलते हैं और पुरुष वर्चस्व वाली व्यवस्था को और मजबूत बनाते हैं। कई जगहों पर इन कानूनों की आलोचना भी होती है और पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी महिलाएं इनके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। लेकिन सरकार उन आवाजों को दबाने में लगी हुई है। इन्हीं कारणों से ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना झेलनी पड़ती है। ईरान की महिलाएं अपनी आजादी और समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन वहां के कड़े इस्लामिक कानून उनके सामने एक बड़ी दीवार की तरह खड़े हैं। अब बात करते हैं हलाला की, जो इस्लामिक शरीयत कानून का एक बेहद विवादास्पद नियम है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे देता है तो वो महिला दोबारा उसी पति से शादी नहीं कर सकती। यदि वो फिर से उससे शादी करना चाहे तो उसे पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे और जब वो पुरुष उसे तलाक दे दे तभी वो अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। ईरान पूरी तरह इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार चलता है और कभी-कभी ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जो सुनकर हैरान कर देते हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के लिए हिजाब और ढीले कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसका विरोध करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। महिलाएं शॉर्ट्स या टाइट कपड़े पहनकर या बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों से मेलजोल रखना भी वर्जित है। महिलाएं केवल अपनी महिला रिश्तेदारों के साथ ही बाहर जा सकती हैं। महिलाओं को पुरुषों के खेल मैच देखने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि अब इसमें थोड़ी ढील दी गई है। वहां गश्त-ए-इरशाद नाम की नैतिकता पुलिस काम करती है, जो ये देखती है कि महिलाएं इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन कर रही हैं या नहीं। ये पुलिस कई बार जबरदस्ती महिलाओं को उठाकर उनसे नियमों का पालन करवाती है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कड़ा प्रतिबंध है। सरकार पूरे मीडिया को नियंत्रित करती है और सरकार विरोधी या पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित किसी भी सामग्री को सेंसर कर दिया जाता है। अगर कोई विवाहित व्यक्ति किसी और के साथ संबंध में पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मारकर मारने की सजा दी जाती है। समलैंगिकता वहां अपराध है जिसकी सजा मौत है। चोरी के मामलों में हाथ काटने जैसी क्रूर सजा दी जाती है और सरकार के खिलाफ बोलने पर भी मृत्युदंड हो सकता है। ईरान में शराब पीना और बेचना पूरी तरह वर्जित है। पकड़े जाने पर कोड़े और जेल दोनों की सजा मिलती है। कोई मुस्लिम अपना धर्म नहीं बदल सकता। अगर बदला तो सजा बेहद कठोर होगी। बहाई और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को भी वहां भारी भेदभाव सहना पड़ता है। इन कठोर कानूनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की छवि बुरी तरह प्रभावित होती है। सरकार का अत्यधिक नियंत्रण, महिलाओं की आजादी पर बंधन और क्रूर सज्जाओं के चलते ईरान दुनिया के सबसे सख्त कानूनों वाले देशों में गिना जाता है। हाल के वर्षों में लोगों ने इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है और कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं। तो दोस्तों, ईरान एक तरफ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है तो वहीं दूसरी तरफ अपने कठोर और जकड़े हुए कानूनों के लिए भी जाना जाता है। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे